फरवरी 1999। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐतिहासिक बस यात्रा से लाहौर पहुंचे और दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दुनिया को लगने लगा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति का रास्ता खुल रहा है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक गुप्त सैन्य योजना पर काम कर रहे थे। हर साल सर्दियों में भीषण बर्फबारी के कारण नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थी और बर्फ पिघलने पर सैनिक वापस लौटते थे। मार्च और अप्रैल 1999 में पाकिस्तान ने इसी व्यवस्था का फायदा उठाया। उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक और घुसपैठिए चुपचाप भारतीय सीमा में घुस आए और द्रास, कारगिल बटालियन तथा काकसार सेक्टर की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया। मई की शुरुआत में स्थानीय चरवाहे तासी नामग्याल ने संदिग्ध गतिविधियां देखी और इसकी सूचना भारतीय सेना को दी। जांच के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा गया, लेकिन वह दुश्मन के घात में फंस गए। कैप्टन कालिया और उनके साथियों को बंदी बनाया गया और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। अब तक यह साफ हो गया था कि दुश्मन ने घुसपैठ नहीं की, बल्कि उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सामरिक सबसे ऊंचाई की चोटियों पर कब्जा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास की। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे भारतीय सैन्य इतिहास की उस घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया था। यह है कारगिल युद्ध की कहानी, जिसमें दुश्मन ने छल से भारत की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने अपनी रणनीति, सूझबूझ, बलिदान और वीरता के साथ उन सभी चोटियों पर पुनः कब्जा किया और पाकिस्तान को चारों ओर से मुंह की खानी पड़ी थी। तभी भारतीय सेना को समझ आया कि यह सामान्य घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। दुश्मन दर्जनों ऊंची चौकियों पर मजबूत स्थिति बना चुका था। अब युद्ध लगभग तय हो चुका था। पाकिस्तान का उद्देश्य केवल पहाड़ों पर कब्जा करना नहीं था। जिन चोटियों पर उसने कब्जा किया था, वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A साफ दिखाई दे रहा था। यही सड़क श्रीनगर को लेह और सियाचिन के क्षेत्र से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी। यदि इस सड़क पर लगातार गोलीबारी होती तो भारतीय सेना की रसद और सैनिकों की आपूर्ति बाधित हो जाती। पाकिस्तान चाहता था कि भारतीय सियाचिन पर दबाव में आ जाए और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाया जा सके। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन से पहले वहां का भूगोल था। युद्ध 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था, जहां ऑक्सीजन बेहद कम थी और तापमान -20 डिग्री तक पहुंच जाता था। दुश्मन सबसे ऊंची चोटियों पर बने मजबूत बंकरों में बैठा था, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे से सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करना पड़ रहा। दिन में हमला करना लगभग असंभव था, इसलिए अधिकांश अभियान रात के अंधेरे में चलाए गए। बर्फ, खड़ी चट्टानें और दुश्मनों की लगातार गोलियां हर कदम मौत से सामना। हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन भारतीय सेना के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। इसलिए भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन को अपनी सीमा से पीछे धकेलने का संकल्प लिया और इस संकल्प ने जन्म दिया दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को। भारत सरकार ने मई 1999 के अंत में ऑपरेशन विजय शुरू किया। इसके साथ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत अभियान चलाया। मिराज 2000 और मिग विमानों ने दुश्मनों के बंकरों और सप्लाई लाइन पर सटीक हमले किए। लेजर गाइडेड बमों ने पाकिस्तानी रसद व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। जमीन पर बोफोर्स तोप ने युद्ध की दिशा बदल दी। उनकी सटीक गोलाबारी ने ऊंची चोटियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को कमजोर कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था टोलो लिंग। 12 और 13 जून 1999 की रात दो राजपुताना राइफल्स के जवानों ने बेहद कठिन चढ़ाई करते हुए दुश्मनों पर हमला किया। आमने सामने की भीषण लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने कई बंकरों पर कब्जा कर लिया। 13 जून की सुबह टोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा था। इस जीत ने पूरी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा दिया और यह साबित कर दिया कि चुनौती कितनी भी कठिन हो, भारतीय सैनिक उसे पार कर सकते हैं। टोलोलिंग की विजय ने युद्ध का रुख बदल दिया, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब सामने थी कारगिल की सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे निर्णायक लड़ाई, जो कि टाइगर हिल के लिए होनी थी। इस चोटी को प्राप्त करने में भारतीय सैनिकों की वीरता ने इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। टोलोलिंग के बाद सबसे बड़ा लक्ष्य था टाइगर हिल। यह द्रास सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी और जब तक इस पर दुश्मन का कब्जा रहता, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में थी।
3 जुलाई 1999 की रात 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने लगभग असंभव मानी जाने वाली खड़ी बर्फीली चट्टान से चढ़ाई शुरू की। अग्रिम दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे। भारी गोलाबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आगे बढ़कर दुश्मनों के बंकर पर हमला किया और अपने साथियों के लिए रास्ता खोल दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 जुलाई की सुबह टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा फहरा चुका था। इसी युद्ध में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने .5140 पर विजय के बाद रेडियो संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। बाद में .4875 पर लड़ते हुए उन्होंने अपने साथी अधिकारी की जान बचाने के प्रयास में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने खालूबार क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कई दुश्मन बंकरों को नष्ट किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनकी वीरता भी भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गई। टाइगर हिल सहित सभी चोटियों पर भारत की विजय ने यह साफ कर दिया कि दुश्मन की रणनीति अब बिखर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस विजय की कीमत क्या थी? इस युद्ध ने भारत को क्या दिया? कारगिल युद्ध केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की प्रतीक भी है। जुलाई 1999 के अंत तक भारतीय सेना ने द्रास, पाटालिक, मुस्को और काकासार क्षेत्रों से दुश्मन को पूरी तरह पीछे धकेल दिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। हर कब्जाई गई भारतीय चौकी पर फिर से तिरंगा लहराने लगा। युद्ध केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं जीता गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और उसे अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। लेकिन यह विजय बहुत बड़ी कीमत पर मिली। कारगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक जवान घायल हुए। इन वीरों ने अपने जीवन से ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा को रखा। कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि साहस, अनुशासन और अदम्य संकल्प की मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाएं केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों के त्याग, धैर्य और बलिदान से सुरक्षित रहती है। द्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल आज भी उन अमर वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहाँ अंकित संदेश हर भारतीय के मन को छू लेता है। जब आप घर जाएं तो उन्हें हमारे बारे में बताएं और कहें कि आपके कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य साहस को नमन करने का अवसर देता है जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा झुकने नहीं दिया। कारगिल के सभी अमर शहीदों को सत सत नमन। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और यह साबित कर दिया कि भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत का हर जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। आइए हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करें जिनके त्याग की वजह से आज भारत चारों ओर से सुरक्षित। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कारगिल युद्ध के बारे में फैक्ट के साथ जानकारी मिल सके।